हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो रेलवे ने आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला हुआ है। लगभग जो वैकेंसी है 432 हैं। 432 वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला हुआ है रेलवे में। रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको रेलवे में कोई भी वैकेंसी आता है अगर गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं तो आपका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा, आपका चांस ज़्यादा होगा रेलवे में सिलेक्शन का, गवर्नमेंट में। तो आइए इसके लिए क्या डिटेल होना चाहिए, आपको कौन कौन से आईटीआई ट्रेड्स के लिए निकला है। लगभग यहाँ पे 16 आईटीआई ट्रेड के लिए निकला हुआ है। लगभग सभी ट्रेड निकाल दिया है जो मुख्य रूप से हैं रेलवे में निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन ये वेबसाइट पर दिनांक 1/8/2020 से 30/8/2020 तक रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, जो भी उम्मीदवार हैं वो 1/8/2020 से 30/8/2020 तक, यानी कि 30/8/2020 रात्र 12 बजे तक ये क्या करेगा, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन ये 1/8 को दिखा दिया है, लेकिन ये कल का मतलब कल ही अभी जल्दी अपडेट किया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ट्रेड जो निकाला हुआ है वो है, देखिए जो ट्रेड निकाला हुआ है कोपा के लिए है। एक मिनट जरा दिखा दूँ आप लोगों के लिए। कोपा के लिए है, एक कोपा के लिए जो सीट निकला हुआ है 90 सीट है, काफ़ी ज़्यादा है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी से हैं तो 25 पोस्ट निकाला हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी से हैं तो 25 पोस्ट इसके लिए है। फीटर से निकाला हुआ है 80 पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रीशियन से भी 50 पोस्ट निकाला हुआ है। वायरमैन के लिए भी 50 पोस्ट निकाला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 6 पोस्ट हैं। RAC मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट हैं। वेल्डर के लिए 40 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, इतने ट्रेड हैं जो निकाला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में RAC, वेल्डर, प्लम्बर, मेसन, पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर और शीट मेटल वर्कर के लिए, जो कि कुल पोस्ट है 432, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी पोस्ट होती है। तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा आप जान ही रहे होंगे कितना ज़्यादा होता है। और अलग अलग देखिए इसके लिए क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या करना होगा आपका। जो आपकी शैक्षिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, 10+2 होना चाहिए, या 10वीं मैट्रिक हो या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड से आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आप आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण होना पाया जाता है, तो आप कमेंट में ये ना पूछिएगा कि हम अभी अपियरिंग में, लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में है तो भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, बस उत्तीर्ण होना चाहिए बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों उम्मीदवार जो भी हैं, एससीवीटी वाले भी यहाँ भर सकते हैं, क्योंकि ये कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कहीं भी कि सिर्फ एनसीवीटी और एससीवीटी वाले कोई एक भरेंगे। दोनों भर सकते हैं ना, आप एससीवीटी से किए हैं या एनसीवीटी से। तीसरा दिया है आयु सीमा जो होनी चाहिए 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका एज कितना होना चाहिए, 15 वर्ष का होना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम 24 वर्ष का होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष उम्मीदवारों को, 3 वर्ष दिव्यांग के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएंगी। चौथा जो देखिए, ये जो है डेट जो दिया है, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित हैं तो 1/7/96 से देख लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए, इसके लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 1/7/93 से लेकर 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उम्र में छूट हाल की जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी। तो आप हाल ही में कोई जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाए होंगे तो। फिर अप्रेंटिसशिप की अवधि जो होगी आपका 1 साल का होगा। ठीक है, अप्रेंटिसशिप की जो निकली हुई वैकेंसी सबके लिए 1 साल का होगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, यानी कि वेतन के रूप में आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे रेलवे की तरफ से। चयन की प्रक्रिया कैसे होगी ये देख लीजिए। प्रवीणता सूची बनाने हेतु, यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने पर निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक न्यूनतम 50% अंक अर्हता आवश्यक होगी, यानी कि आप 10वीं पास, आपको 50% से कम 50% होना चाहिए 10वीं में। तथा आईटीआई में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा हाई स्कूल और आईटीआई के मेरिट को मिलाकर। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और आईटीआई के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन के निश्चित रूप में भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ठीक है, आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और हाई स्कूल के मार्कशीट के बाद जो आईटीआई की है उसके अंक को पोर्टल पे डालना होगा। चिकित्सा के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल होता है, जिला अस्पताल, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट बनवा के मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, जो कि सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय होंगी। ठीक है, चयनित उम्मीदवार को अनुबंध होगा देना होगा। यदि नाबालिग है, ठीक है, यानी कि 18 साल से कम है, तो उसके अभिभावक नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक या अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। रोजगार की स्वीकृति के लिए अब वो जो दिया है वो दिया है, प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियुक्ता बाध्य नहीं होगा, यानी कि उसको वो तुरंत जॉब नहीं देगी ना, जॉब नहीं देगी, आपको अप्रेंटिसशिप बस करवाएगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% छूट दिया जाएगा, तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिन जो है 1/7/2020 से स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन प्रक्रिया, और 30/7/2020 को 23 बजे तक स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1/8/2020 से 30/8/2020। अभी मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है, तो बेफिक्र होकर आप बढ़िए। देखिए 1/8/2020 से 30/8/2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, देखिए भर्ती के लिए सामान्य निर्देश क्या है, आवेदन केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से ही, वेबसाइट का पता जो है https://apprenticeshipindia.org पे, यहाँ से आपको वेबसाइट पे जाना है। अपने अप्रेंटिसशिप की रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके साइट के द्वारा भरना होगा। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहीं सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई करना होगा आपको। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसकी ऑफिशियल लिंक को। इसने वेबसाइट पे भी ऑफिशियल अपलोड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप जा सकते हैं उस वेबसाइट पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए कि रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है उनका न छूट जाए, क्योंकि रेलवे एक बहुत ही अच्छी अप्रेंटिसशिप देता है। रेलवे में जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट के लिए, उसमें छूट भी आपको मिलेगा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।